मैं डॉक्टर को भी कह रहा मैं सर कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से एक उंगली भी बचती हुई ना तो बचाइएगा। मैंने कहा सर ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगता था कि शायद मैं पहले बीमार था। ठीक है, लाइफ बच गई है, अभी एक हाथ ही गया, एक हाथ सलामत है, दोनों टांगें सलामत है, आंखें सलामत है, दिमाग चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होता। ये तो फील ही नहीं हुआ कि कुछ छूटेगा। अब एक चीज़ हो गई, हो गया, आगे भी सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे भी शायद फील हुआ कि शायद जान ऐसे ही निकलती है। तो मैंने भी जो जो मेरे मुंह में आया कलमा वगैरह मैंने पढ़ लिया। सिर्फ वेज अपने बनाने पड़ेंगे। जो अभी आपके पास है, मेरे पास आज से 3 महीने पहले तक हाथ था, अब नहीं है। एएनसी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। नाज़रीन, एएनसी से मैं हूँ इजहारुल हक वाहिद। खुदा जब हमें बेशुमार नेमतों से नवाजता है तो शायद हम उनकी कदर नहीं कर पाते। मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी से, एक ऐसे करैक्टर से और एक ऐसे शानदार इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ जिसे खुदा ने कुछ छीन लिया है और उसके बदले में बहुत कुछ दिया है। सोच में तब्दीली दी है, फ़िक्र में तब्दीली दी है और हकीकत में लाइफ को और आम आदमी को बदलने का जज्बा दिया है। हम चलते हैं उस शख्स की जानिब जिसने मौत से लड़कर हकीकत में ज़िंदगी पाने का सबक सीख लिया है और उसी ज़िंदगी को गुजारने का फ़न आज आपसे रोशनास करवाएंगे। आप हमें ये बताइए, ये इतना बड़ा हादसा कैसे पेश आया और अब आपने इसको कैसे टैकल करने की प्लान किया? बेसिकली हादसा मेरे साथ पेश आया था फैसलाबाद में। मेरा हाथ जो है वो 11,000 वाट की तार पे लग गया था और तकरीबन 4 से 5 सेकंड, देखने वालों ने बताया कि 4 से 5 सेकंड मेरा हाथ तार पे लगा रहा है और करंट जो है वो मेरी बैक से ग्रिल के थ्रू निकल गया था। ये एक शुक्र हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह के करंट बैक से निकल गया, बट मैं नीचे गिर गया तो एक आफ्टर शॉक चीज़ें चल रही थी तो फील हो रहा था कि जैसे अंदर से कुछ चीज़ खींच रही है अंदर से। तो मुझे अंदर से ना दोस्त एक फ्रेंड की आवाज़ आई वहाँ पे कि मास गया। एक ये भी आवाज़ आ गई ऊपर से। एक वहाँ पे फ्रेंड्स डॉक्टर भी थे, उन्होंने भी कह दिया कि भाई बॉडी के पास कोई ना जाए क्योंकि अगर करंट हुआ तो वो दोबारा खींच सकता है। तो एक कह लें कि अपनी आइडेंटिटी मेरी ख़त्म हो चुकी थी, मैं बॉडी बन चुका हुआ था और मैं उनके लिए तो जा चुका हुआ था। तो मुझे भी शायद फील हुआ कि शायद जान ऐसे ही निकलती है। तो मैंने भी जो जो मेरे मुंह में आया कलमा वगैरह मैंने पढ़ लिया कि यार चलो ठीक है शायद निकल रही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद रियलाइजेशन हुई कि नहीं भाई, अल्लाह ताला ने फिर बचा लिया। उन्होंने आके मुझे उठा के वो मुझे डॉक्टर के पास वगैरह हॉस्पिटल वगैरह लेके गए। तो पहले तो स्टार्टिंग में तो फील हुआ कि शायद पूरी राइट साइड ही गई, मूव नहीं कर रही, लेकिन फ़ील हुआ कि नहीं, एल्बो भी चल रही है, टांग भी चल रही है, सब कुछ ठीक है, ऊपर से शोल्डर वगैरह सब चल रहा है। चेक किया मैंने वहाँ पे कि हाँ ठीक है, ये चीज़ चल रही है, सिर्फ हाथ मूव नहीं कर रहा। मैंने कहा यार ये भी नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह बच जाएगा। लेकिन पीछे से निकल गया था, पीछे शर्ट जल चुकी थी और सारा वो बर्निंग थी पीछे सारी। उसके बाद चलते चलते फिर हम लोग लाहौर आ गए। कोरोना के डेज थे, एक वो चीज़ भी इफ़ेक्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा कि एडमिट नहीं, फैसलाबाद में कहीं एडमिट नहीं हो सका, सर्जन अवेलेबल नहीं था ऑन द स्पॉट। तो लाहौर आके फिर हमें डॉक्टर के साथ जब हुई, उन्होंने ट्राई की पहले बचाने की, उन्होंने माइनर सर्जरी की, लेकिन तभी उन्होंने बता दिया कि बहुत कम चांस है बचने का, ठीक है, नियर टू नो, ठीक है। बट बहरहाल ट्राई करते गए क्योंकि 4 जुलाई को करंट लगा था। ऑलमोस्ट 3 महीने हुए अभी। तो 6 जुलाई को फिर उन्होंने कहा कि भाई अब जो पॉइज़न है वो बॉडी में उसका काउंट बढ़ रहा है। 11,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, वो नियर 18,000 हो चुका था, लाइक 17,900 हो चुका हुआ था। तो वो पॉइज़न ऐसे था कि वो कहीं भी वो ब्लड के थ्रू फैल रहा था, वो कहीं भी क्लॉट कर सकता था। तो मुझे यही था कि यार जान तो बचती भी नज़र आई, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि जब अल्लाह ताला ने लाइक फील कराया कि भाई बच गए हो। तो अब अगर हाथ नहीं है, जान तो बच गई, एक हाथ सलामत है, टांगें ठीक है, कोई मसला नहीं। तो बस वो पॉइंट था। उसके बाद एम्पुटेशन हो गई, उसके बाद फिर सोल्यूशन की तरफ ही फोकस रहा कि
ठीक है लाइफ बच गई है, अभी एक हाथ ही गया, एक हाथ सलामत है, दोनों टांगें सलामत है, आंखें सलामत है, दिमाग चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होता। जब तक खुद कोशिश करता रहा अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। मैं अगर ये कहूँ मैंने हिम्मत की, नहीं, हिम्मत भी अल्लाह ताला देने वाले हैं। अल्लाह ताला ने ही तब यानी कि एक स्ट्रेस डिप्रेशन की वो फील आने ही नहीं दी कि खैर है, वो घबराना नहीं है, ठीक है। तो बस फिर उसके बाद ऐसे सोल्यूशंस देखते गए, पूरी दुनिया में सभी देख रहे थे, कज़न्स भी, फैमिली मेम्बर्स भी और पेरेंट्स भी, यानी कि अपना जोर लगाए थे जो कर सकते थे कि बेस्ट से बेस्ट कोई चीज़ देखी जाए। तो फिर कराची में बायोनिक्स कंपनी है, वो लोग बेसिकली बायोनिक काम पाकिस्तान में बना रहे हैं, ठीक है। लाइक ये बेसिकली मेरे पास ये मूवमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रैब्स हैं अभी मेरे पास, लाइक मैं डिफरेंटली इनको मूव कर सकता हूँ, ठीक है, मैं जैसे लाइक यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो उन्होंने फिर लाइक कहा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे से पूछा कलर क्या रखना है, मैं ब्लैक रखना है। क्यों ब्लैक, क्यों आपने कहा? तो इट वाज लाइक कि यार कि वो भी ये कि कहते हैं ठीक है, उनको पता था मैं ब्लैक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनका पहले एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ के अंदर के। बट मेरी जो अंदर से रीज़न थी कि अब ये एक चीज़ हो गई, नाउ आई एम गोना वेयर माई स्कार्स विद प्राइड, कि अब एक चीज़ नहीं है खैर है, लेकिन अब एक चीज़ लग रही है तो भाई फिर ऐसे ही है, ठीक है। तो फिर ये अब नज़र आएगी तो फिर नज़र आएगी, खुल के नज़र आएगी। पहले नहीं था तो एक वो चलो ठीक है, 1-2 महीने मैंने गुजारे उसके अंदर, लेकिन इवन डॉक्टर कह रहे थे कि 90 डेज़ का बेड रेस्ट है। मैं कहा 90 डेज़ किसने बेड पे रहना है, मेरे से नहीं रहा जाना, मैं बस जितना जल्दी में हो सकता है मैं रिकवर करके मैंने आगे सोल्यूशन की तरफ जाना है, क्योंकि मैं नहीं रह सकता ऐसे। तो उनको बताया कि ब्लैक चाहिए, उन्होंने ब्लैक बना के दिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रिसेंटली इवन कराची से वापस आया हूँ, तो थैंक्स टू देम, इवन थैंक्स टू डॉक्टर्स कि उन्होंने सेंसेस छोड़ी, मसल्स मेरे अच्छे से उन्होंने बड़ा अच्छे से इम्प्यूट किया, बड़े अच्छे से ऑपरेशन किया, उन्होंने एक ये सोल्यूशन बना दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। अच्छा, ये माज आई एम रियली इंस्पायर्ड एंड आई एम गेटिंग सम एनर्जीज फ्रॉम योर साइड। आप गिटारिस्ट भी हैं और आप टीचर भी हैं, और आपके बारे में एक और भी बात है, वो आप अपने मुंह से बताएं कि आप ग्रेजुएट किस में हैं? मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरी ग्रेजुएशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, ठीक है। उसके बाद लाइक मैं पहले यानी कि टीचिंग में पहले भी कर था, होम ट्यूशन वगैरह मतलब अपनी स्टूडेंट लाइफ में साथ साथ कर रहा होता है, ठीक है। तो फिर मैं आहिस्ता इसी फील्ड में आगे आ गया, ठीक है। फिर मैं वेब डेवलपमेंट में भी हूँ और साथ में टीचिंग भी कर रहा हूँ, साथ फ्रीलांसिंग वगैरह भी थोड़ी चल रही है, ठीक है, साथ बिज़नेस वगैरह भी चल रहा है, ठीक है। तो द थिंग इज़ के साथ साथ म्यूज़िक को मैं एज अ प्रोफेशन कंसिडर नहीं करता, मैं इसको एज अ पैशन अब कंसिडर करता हूँ, ठीक है। और अब ये म्यूज़िक को करने का कहने के रीज़न भी शायद अब यही बन गया है कि इसके थ्रू अब जितनी पॉजिटिविटी अगर मैं फैला सकता हूँ वो फैले। अच्छा माज, एक और बात, आपने जब ये सारे एक हार्ड टाइम फेस किया तो आपको फील हुआ कि म्यूज़िक छूट जाएगा जो मेरे साथ हो गया? नहीं, ये तो फील ही नहीं हुआ कि कुछ छूटेगा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, ऑन द डे ऑफ एम्पुटेशन, इवन जब मेरे हाथ में पट्टी हुई थी, मैंने चादर उठा के देखा, अच्छा नहीं बचा, क्योंकि मुझे याद है मैं ऑपरेशन थिएटर में था, तो मैं डॉक्टर को भी कह रहा, मैं सर कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से एक उंगली भी बचती हुई ना तो बचाइएगा, क्योंकि अब फील हो रहा है नहीं मूव कर रहा, ठीक है। तो डॉक्टर ने, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि डॉक्टर ने मेरे से पूछा, कहता है वो तो हम लोग कोशिश करेंगे, कहते तुम ये बताओ तुमने सीखा क्या। मैं ऑपरेशन थिएटर में लेटा और वैसे पूछे तुम ये बताओ, क्योंकि एक बड़ा अच्छा मैंने उस वक्त माहौल क्रिएट कर लिया हुआ था कि यार खैर है, डॉक्टर को भी कि यार खैर है, कोई इशू नहीं है, कि ये ना हो कि मैं अगर आप कर देते हैं तो मैं बाद में कुछ मिसबिहेव करूँगा या कुछ और, खैर है। तो वो डॉक्टर भी वो लाइक कि यार बताओ सीखा क्या। मैंने कहा सर 2 चीज़ें, मैं लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल और अनसर्टेन है, दूसरा ये दर्द भी रहमत है। अब दर्द भी रहमत क्यों, ये पॉइंट मुझे कहाँ से आया, क्योंकि जब एम्पुटेशन से पहले वो लोग ट्राई कर रहे थे सेंसेस के सुई चुभा के दर्द हो रही है, पेन हो रही है, मैं नहीं, कई दफ़ा ऐसा हुआ। तो कुछ 4-5 दफ़ा जब हो गया ना, तो 6ठी-7वीं दफ़ा, 7वीं दफ़ा या 6ठी दफ़ा, तो मैं डॉक्टर खुद ही कहती हूँ, मैंने कहा सर इसका मतलब दर्द भी रहमत है, कि अगर दर्द होती तो बच जाता, चांस होता बचने का, क्योंकि ब्लड नहीं आ रहा, पेन नहीं हो रही। तो उस वक्त डॉक्टर ने, उन्होंने आंसर नहीं किया, वो डिफरेंट डॉक्टर थे। अब इन डॉक्टर ने आंसर किया, कहते बिल्कुल रहमत है, क्योंकि दर्द है तो पता लगता है कि भाई जगह जिंदा है, वहाँ पे अभी कुछ हो रहा है। कहते हैं जब दर्द नहीं है तो भाई इसका मतलब
तो लाइफ ही फिर पेन का नाम है, जब तक मूविंग है तो फिर पेन आ जाते हैं। आपने उसको कैसे उस चीज़ को फेस करके, कैसे उसे अपने सॉल्यूशंस पे फोकस करके आपने काम करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, म्यूज़िक आपको बहुत करीब, मैं देखा आपने मेरे साथ जी। पहले सजाया हुआ है गिटार पे। जी। तो हमारे नाज़रीन को कुछ सुनाएंगे, कुछ ज़रूर सुनाते, एक पीस जो है। ज़रूर। आप बड़े अच्छे गिटारिस्ट हैं, और चूँकि मैं तो इससे पहले भी आपके बहुत सारे पीसेस देख चुका हूँ। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, इस हैंड के साथ कोई किसी किस्म का वो जो इन्फीरियरिटी का एक कम्प्लेक्स आ जाता है, या कुछ ऐसी फील तो नहीं आती अब? बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छा, क्यों आनी है? अब एक चीज़ हो गई, हो गया, आगे भी सब कुछ हो जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। शुक्र है कि अब कुछ हो गया, क्योंकि अगर सोल्यूशन ना होता तो मैं भी शायद होता कि यार खाली खाली लग रहा है। अब एक चीज़ लग गई है, फिलअप हो गई है ना जगह, अब फील होता है कि यार ठीक है, अब सेट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बगैर जी रहे हैं, बिल्कुल। उनको क्या करेंगे? उनके लिए कुछ काम करने का इरादा किया? एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं बेसिकली ये भी सोच ही रहा था कि मैं कहीं ये मुझे चांस मिले, इस तरह का मेरे से क्वेश्चन हो या मैं खुद कहीं पॉइंट ऐड कर सकूं, क्योंकि फर्दर आगे प्लान है। क्योंकि दुनिया में इवन लोग काम कर रहे हैं एम्प्यूटीज़ के लिए, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, ठीक है। बट मेरा जो प्लान है ना, वो थोड़ा सा इस तरीके से है कि यार एटलीस्ट उनको पहले एक होप दें, ठीक है, कि यार हो गया, खैर है, लेकिन एटलीस्ट अब वापस लाइफ में आने की कोशिश करें अगर आप नहीं रह पा रहे, ठीक है। अपनी एक आइडेंटिटी आपकी है, ठीक है। दुनिया में ऑलमोस्ट 60 लाख लोग हैं, ठीक है, जो कि स्पेशल हैं, ठीक है। मैं इनको लाइक डिसेबल कंसिडर नहीं कहना चाहिए, डिफरेंटली एबल, ठीक है। तो जो डिफरेंटली एबल लोग हैं, ठीक है, हादसा हो गया या बाय बर्थ है, कुछ भी है, ठीक है, होप ना छोड़ें, ट्राई करते रहें, ठीक है। और जब ट्राई करेंगे तो आप बेसिकली अब उन 60 लाख लोगों में हैं जो कि एक स्पेशल है, वो स्पेशल हैं। सो कंसिडर योरसेल्फ स्पेशल, कि फिर आप कुछ डिफरेंट करें। सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ वेज अपने बनाने पड़ेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे भी इवन यही कि स्टार्टिंग में जब ये हो गया, सारा रसाकार हो गया, तो मुझे सुनने में आया कि यार अगर ये कर गया ना तो कर सब कुछ जाएगा। क्योंकि मैं ड्राइविंग भी स्टार्ट कर दी मैंने, ठीक है, मैं गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी। बाइक पे मुझे किसी ने आने नहीं दिया कि नहीं भाई यही ठीक है, मैं गाड़ी तो चलाए से कि तैसे ही करना है, सारा कुछ करना है, क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। जब मैं डिस्चार्ज होकर इवन घर आया था हॉस्पिटल से, ठीक है, तो नेक्स्ट डे मैंने, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मैंने भाई को कहा या मुझे नर्सरी की बुक्स ला कर दो, मैं ABC से स्टार्ट करो लिखना, कोई मसला नहीं, ठीक है। मैंने ABC से स्टार्ट किया था और बहुत गंदा था, और अल्लाह का शुक्र है कि अब लिख भी रहा हूँ, साथ साथ चल रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस किया करता गया कि ठीक है, प्रैक्टिस है ना, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। तो चलो एक राइट से कर ली थी, वो शुरू से हो रही थी, अब ये खुद कर लेते हैं। पहले डर से, छोटे होते थे कि डर से करते थे कि लिखना है, अब अपने लिए चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कोशिश और ये ट्राई ही बेसिकली वही कि एक नीयत भी इस तरीके से रखी कि यार माँ साहब एक चीज़ हो गई, फ़ाइन, अब छोटी छोटी चीज़ों को, अब जो इश्यूज़ थे उनको अब इश्यूज़ कंसिडर ना करो। मेरे से ना एक दफ़ा मैं कैब पे आ रहा, स्टार्टिंग के देश थे, तो मैं निकल रहा था, मैं वो उस तरीके से रुका नहीं, तो कैब पे आ रहा, तो मुझे ना ड्राइवर ने पूछा, कहता कैसे जब आप बीमार थे आपने आप क्या फील करते थे? मैंने कहा सो ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे लगता था कि शायद मैं पहले बीमार था। अच्छा, बहुत बड़ी बात की है ये, पहले बीमार थे? शायद मैं पहले बीमार था। और वो कहते कि सर, क्योंकि उनका भी ना, वो उन्होंने भी थोड़ा सा लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि तब मेरे पास ये भी नहीं था, लाइक खाली था ना, तो उनको देख के भी आइडिया हो कि सर कैसे हुआ, और उन्होंने लाइक पूछा इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब शायद मैं पहले बीमार था।
कहते सर मैं आपसे ऐसा ही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि हम छोटी छोटी स्ट्रेसेस को मैं इतना बड़ा समझता था, छोटे छोटे डिप्रेशंस को यार पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, ठीक है, और अब लगता है कि यार सब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब अल्लाह ताला देख रहे हैं, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी है, ठीक है, यू नेवर नो कब क्या हो जाए, ठीक है। तो जब यू नेवर नो के कब क्या हो जाए तो ठीक है, तो फिर पॉजिटिव रह के करें कि यार कुछ होगा तो अच्छा ही होगा, ठीक है। ज़रूर वो सोचना है कि डिप्रेशन में रहना है, स्ट्रेस में रहना है कि यार ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, यार जो होना है वो हो जाना है। द थिंग इज़ कि अपने आप को आप कैसे कंसिडर करते हैं, अपने आप के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। जैसे आप अपने आप के साथ बिहेव करेंगे, लोग भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ बड़ा घूमे हैं और चूँकि इस हादसे के बाद अब भी आप जाना पसंद करें? डेफिनेटली। अभी ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा लाइक कह रहे ना कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं कि कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो बिल्कुल है, करना है, सब कुछ करना है। अभी ये ना इसका आंसर नहीं मेरे पास कि कैसे करना है, क्योंकि पहले मेरे पास जब तक ये नहीं था, मेरे पास ये आंसर नहीं था मैंने गिटार कैसे प्ले करना है। मुझे क्लियर था मैंने गिटार प्ले करना है, मुझे क्लियर था मैंने लिख लेना है, मुझे क्लियर था कि मैंने ये चीज़ें कोई चीज़ ब्रेक नहीं लगने देनी। ये भी करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो आपका मुझे एक जो एनर्जी है उसको देख के लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए होप हैं। फ्यूचर का क्या? इंशाल्लाह फ्यूचर का आप क्या देख रहे हैं, अपने आप कहाँ देख रहे हैं? यार फ्यूचर में अगर मैं बताऊं कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, तो एज आई सेड यू नेवर नो कब क्या हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं उस इंसिडेंट से गुजरा हूँ कि जिसके बाद जाके ना आप कह लेना कि अगर मुझे आप पूछें कि आगे क्या है, आगे यही है कि पहले शायद एक होता था कि यार अपने लिए कुछ कर लें, ठीक है। अब लगता है कि शायद वो वाली लाइफ, वो जो अपने लिए करने वाली थी ना, वो ख़त्म हो गई। अब जितना किसी के लिए कुछ कर सकते हैं ना, वो कर लें, बस ये ट्राई है। किसी के लिए कुछ भी थोड़ा थोड़ी चाहे, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा या बहुत वो, ठीक है। किसी के लिए अगर थोड़ी सी लगेगा, किसी को मेरे इस तरह बोलने से या बात करने से अगर किसी को थोड़ी सी भी होप मिलती है ना कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, लाइफ ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, तो मेरे लिए ये भी बहुत आएगा, मेरे लिए ये भी मन बहुत है। बहुत बड़ी बात है कि आप इसको जो एक आम रूटीन में लोग अपने लिए होप छोड़ते हैं, आपने उसको अपनी एनर्जी बना ली है। बिल्कुल, एनर्जी ही बनाएं, एनर्जी ही बनाना ज़रूरी है। आप गिरे हैं, गिरने का मतलब ये नहीं है डबल पुश से उठे, क्योंकि आप गिर गए, हो गया, एक फॉल आ गया, सही है, रेस्ट कर लें, टाइम ले लें अपना जितना आपको टाइम चाहिए, बट अपने आप को वहाँ पे रोक ना लें। फुल स्टॉप नहीं लगा। मैं यहाँ पे वही कहता हूँ कि यार जब तक घड़ी की टिक टिक चल रही है ना, और जब तक सांस चल रही है, तब तक आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें, ठीक है। अपना ज़ोर लगाएं, जो आप कर सकते हैं बस वो करें। ये फोकस ना करें कि क्या होगा, रिज़ल्ट्स पे इतना वो ना जाएं, इतना फोकस ना करें रिज़ल्ट्स पे कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है। अपनी ट्राई तो करें, ट्राई तो करें। शीशे की तरफ जाएं, अपने आप को देख के सिर्फ एक दफ़ा स्माइल करें, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिविटी फील होगी कि ऑल गुड यार, खैर है, कोई इशू नहीं। आम आदमी के लिए सिर्फ यही मैसेज है कि जो आपके पास ब्लेसिंग्स अभी हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, उनको ब्लेसिंग समझें, उन चीज़ों की तरफ ना जाए जो नहीं है। सब हो जाएगा। जो अभी आपके पास है, मेरे पास आज से 3 महीने पहले तक हाथ था, अब नहीं है। जिनके पास है वो लाइक जो इवन एवरीथिंग, मैं सिर्फ ये नहीं कि लाइक मैं अपने से रिलेट नहीं कर रहा, सबके पास जो ब्लेसिंग्स हैं, उन ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग समझें। वो अल्लाह ताला की नेमत है। छोटी छोटी चीज़, मैं छोटी छोटी चीज़ क्या कहता हूँ कि अगर आप सीधे हाथ से ये कर सकते हैं ना, ये भी आपका ब्लेसिंग है। क्योंकि तब एम्पुटेशन से पहले डॉक्टर जब मुझे कहे थे मूव करें, मेरे से मूव नहीं हो रही थी, और अब तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लाइक ये एक चीज़ है, दिस थिंग इज़ गुड, बट जो अल्लाह ताला की नेमत है वो अल्लाह ताला की नेमत है, तो उसको नेमत समझ के इस्तेमाल करें, उसको नेमत समझें। नाज़रीन, आपने मुआज़ की बात सुनी। मुआज़ ने ज़िंदगी को जीने का हकीकत में फ़न सीख लिया है, और बहुत सारे लोगों में अपनी एनर्जी को, अपनी मुश्किल को हकीकत में
आसानी पैदा करने के लिए लोगों को एक रास्ता दे दिया है। मुआज़ IT स्पेशलिस्ट है, मुआज़ टीचर है, मुआज़ गिटारिस्ट है, और बहुत बड़ी बात कि ज़िंदगी को पहचानने वाला शख्स है। आप भी अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को ऐसी ही मुश्किल में देखेंगे तो उनके लिए एनर्जी बने, और खुदारा मुआज़ की बात को कंसीडर करें कि जो आपके पास नेमत है उस नेमत को पहचान लें और शुक्र करें कि किसी तौर पे भी ये आपके पास दस्तयाब है। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।